हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आर डी स्टार मैथमेटिक्स एंड साइंस में। यहाँ हम लोग करने वाले हैं 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपका साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। तो हमें सबसे पहले तो मान पता होना चाहिए। साइन 30 का मान होता है 1/2। टेन 45 का मान होता है 1। कॉसेक 60 का मान होता है आपका 2/√3। इसी तरह नीचे सेक 30 का मान होता है 2/√3। कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान होता है 1। सवाल में रख देते हैं आप। तो यहाँ पे आपका है साइन 30। तो साइन 30 का मान है 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कॉस 60 का मान है 2/√3 अपॉन सेक 30 का वैल्यू है 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉट 45 की वैल्यू 1 प्लस का 1। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो एलसीएम ले लेंगे ऊपर, तो एलसीएम आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर आपका √3 प्लस 2/3 और माइनस का 4 अपॉन नीचे भी आप एलसीएम ले लेंगे तो 2/3 ही आएगा। यहाँ पर आपका फिर से 2 to 4 प्लस का √3 और प्लस का 2/3। आगे देखते हैं इसमें। यहाँ से आपका देखेंगे इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और इसका यानी कि फर्स्ट का 4 में और सेकंड का 3rd में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा है √3 और प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 3/3 माइनस 4 अपॉन इसी तरह सेम नीचे यहाँ 3/3 हो जाएगा। तो 3/3 प्लस 4 परमीयकरण कर देते हैं। तो परमीयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा, चिन्ह बदलकर गुणा, तो √3 माइनस 4 अपॉन 3/3 माइनस 4। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा, ये ऊपर तो स्क्वायर बन गया 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वर्गांतर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो 3/3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ से ऊपर स्क्वायर खोलेंगे तो 3/3 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16 और माइनस 2 इंटू ए का मान है 3/3 इंटू 4 अपॉन नीचे आपका हो गया 3 का वर्ग, तो कितना हो गया 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग होता है 3 और माइनस 4 का वर्ग 16। सेम इसी तरह देखो 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग 3, तो 9 × 27 प्लस 60 माइनस 4 दूनी 8 × 24, तो 24/3 बटे 9 × 27 माइनस 16 इक्वल टू, ऊपर प्लस हो रहा है 27 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43 माइनस 24/3 अपॉन
अपॉन में आ जाएगा आपका 11। यही आपका आंसर है। इसमें इन सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको एक सबसे पहले मान पता होने चाहिए। जैसे मैंने मान निकाल लिए हैं, मान लिख लिए हैं। मान सबसे पहले तो पता होना चाहिए। और यदि आप मान निकालना नहीं जानते हैं, याद नहीं है, तो आपको मैंने एक ट्रिक बता रखी है जो आपको, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए उस ट्रिक को। कभी भी दिक्कत हो एग्ज़ाम में तो तुरंत उसे टेबल बना लीजिए, तुरंत सभी के मान आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो मान पता होना चाहिए, उसके बाद आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, बहुत ही शार्प कैलकुलेशन, एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, वहीं से सवाल का आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो बहुत ही आराम से करेंगे इन क्वेश्चंस को। सिर्फ क्या दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक मान, यानी कि जो भी आपके दिए गए हैं साइन 30 या कॉस 45, जो भी मान दिए गए हैं, जो भी इस क्वेश्चन में है, उसके मान पता होना चाहिए। और दूसरा, आपकी कैलकुलेशन शुद्ध एवं स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि आपका आंसर एक्यूरेट आए। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।